नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अलास्का में हुई उस बड़ी बैठक की जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आमने सामने आए। 3 घंटे तक चली इस बैठक से दुनिया को बड़ी उम्मीदें थीं, खासकर यूक्रेन युद्ध पर शांति की दिशा में कुछ ठोस निकलने की। लेकिन क्या वाकई कुछ बदला और भारत पर इसका क्या असर पड़ने वाला है, यही हम विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगे तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। 15 अगस्त 2025 को अलास्का के ज्वाइंट बेस एल्मेंडोर्फ रिचर्डसन पर यह शिखर सम्मेलन हुआ। ट्रंप और पुतिन के बीच लगभग 3 घंटे बातचीत चली। शुरुआत गर्मजोशी और उत्साह से हुई, लेकिन आखिर में नतीजा लगभग शून्य निकला। दोनों नेताओं ने प्रेस के सामने जो बयान दिए, उनमें न तो युद्ध विराम की कोई घोषणा थी और न ही कोई बड़ा समझौता। पुतिन ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन में शांति की राह बनाने पर चर्चा की, लेकिन ट्रंप ने साफ कर दिया कि जब तक डील नहीं होगी तब तक कोई डील नहीं। मतलब यह बैठक एक प्रतीकात्मक प्रदर्शन ज्यादा रही, ठोस नतीजा बहुत कम। अगर गौर से देखा जाए तो पुतिन बिना कोई शर्त माने ही अमेरिका से लौट गए। उन्हें रेड कारपेट वेलकम मिला, ट्रंप की कार में सफर करने का मौका मिला। ये अपने आप में रूस के लिए बड़ी डिप्लोमैटिक जीत है। ट्रंप ने भी पुतिन को प्राथमिकता दी। संयुक्त बयान में सबसे पहले पुतिन को बोलने दिया। यूक्रेन युद्ध और उसके कारणों पर पुतिन ने लंबी बात रखी और ट्रंप ने सीधा विरोध नहीं किया। हालांकि शांति प्रक्रिया में कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन ट्रंप ने व्यक्तिगत रूप से राजनीतिक फायदा जरूर उठाया। उन्होंने फिर से कहा कि अगर वे 2022 में राष्ट्रपति होते तो रूस का यूक्रेन पर हमला कभी नहीं होता। पुतिन ने भी इस बात पर हामी भर दी। इससे अमेरिकी राजनीति में ट्रंप को स्ट्रॉन्ग लीडर इमेज बनाने का मौका मिला। इसके अलावा पुतिन ने ट्रंप को मॉस्को आने का न्योता दिया। ट्रंप ने कहा कि भविष्य में ऐसा संभव हो सकता है, मतलब आने वाले दिनों में दोनों नेताओं की नजदीकी और बढ़ सकती है। बैठक में सबसे ज्यादा उपेक्षित दिखे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। वे केवल टीवी पर इस बैठक को देख पाए। ट्रंप ने कहा कि बाद में वे ज़ेलेंस्की और नाटो नेताओं से संपर्क करेंगे, लेकिन फिलहाल यूक्रेन को इस बैठक से कोई फायदा नहीं हुआ। नाटो देशों को उम्मीद थी कि शायद ट्रंप पुतिन की बैठक से युद्ध विराम का रास्ता खुलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यूक्रेन युद्ध उसी स्थिति में है जैसा पहले था। अब सवाल है, इस बैठक का भारत पर क्या असर होगा? आइए समझते हैं। अमेरिका भारत पर पहले से टैरिफ दबाव डाल रहा है। अगर ट्रंप फिर से रूस के करीब जाते हैं तो भारत को अमेरिका के साथ व्यापारिक मोर्चे पर और सख्ती झेलनी पड़ सकती है। रूस दुनिया का बड़ा तेल और गैस सप्लायर है। अगर अमेरिका और रूस के रिश्ते सुधरते हैं तो ग्लोबल ऑयल प्राइस में उतार चढ़ाव हो सकता है। भारत जो रूस से सस्ते दाम पर तेल खरीद रहा है, उस पर पश्चिमी देशों का दबाव और बढ़ सकता है। भारत को संतुलन साधना पड़ेगा। एक तरफ अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी, दूसरी तरफ रूस से पुराना रक्षा और ऊर्जा संबंध। ऐसे में भारत को दोनों पक्षों के बीच बैलेंस डिप्लोमेसी करनी होगी। तो दोस्तों, अलास्का की यह बैठक भले ही 3 घंटे चली, लेकिन असल मायने में यह केवल पॉलिटिकल ऑप्टिक्स रही। पुतिन बिना कुछ खोए अपनी इमेज मजबूत करके लौटे और ट्रंप ने भी अपने राजनीतिक फायदे का खेल खेल लिया। लेकिन असली सवाल यह है कि यूक्रेन युद्ध कब खत्म होगा और भारत जैसे देशों के लिए आगे की राह कितनी मुश्किल हो सकती है। दोस्तों, इस मुद्दे पर आपका क्या विचार है? क्या ट्रंप पुतिन की नजदीकी भारत के लिए चुनौती है या अवसर? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि दुनिया की सबसे बड़ी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।